वेलकम बैक ट्रेडर्स। तो मैंने वीडियो बनाया था, बहुत दिन हो गए विप्रो और भी बहुत सारे स्टॉक के बारे में, स्विंग ट्रेडिंग का एनालिसिस के बारे में। तो अभी आप देखोगे कि विप्रो स्टॉक मैंने जहाँ पे बताया था आपको बाय करने को, तो अभी वहाँ से कितना परसेंट ऊपर अभी चल रहा है विप्रो स्टॉक। तो हम अगर यहाँ पे चेक करें कि विप्रो स्टॉक मैंने जो आपको लेवल बताया था वहाँ से कितना ऊपर चल रहा है, तो 4-5% के आसपास वह भी हमको गेन दे रहा है। आप देखोगे 5.33% का आपका अभी 33 नहीं 5% के आसपास आपका प्रॉफिट अभी चल रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या एनालिसिस किया था, क्या आपको बताया था, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया था कि विप्रो स्टॉक 50% के ज़्यादा गिर गया है, 47% गिर गया था। तो मैंने आपको बोला था इस लेवल पे जब ग्रीन कैंडल नहीं बना था, सिर्फ रेड कैंडल यहाँ पे बना हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे एक भी ग्रीन कैंडल बनता है और उसका हाई को ब्रेक करता है तो हम वहाँ पे एंट्री ले लेंगे। मैंने क्या कहा था, अगर इस लेवल पे एक भी ग्रीन कैंडल बनता है तो हम वहाँ पे एंट्री लेंगे। तो हमारा जो ग्रीन कैंडल बना था यहाँ पे, तो ग्रीन कैंडल बनने के बाद जब उसका हाई ब्रेक कर रहा था तब हम वहाँ पे एंट्री लेंगे। जो लोग एक बार एंट्री यहाँ पे मिस कर दिए होंगे, वो यहाँ पे न्यूज़ के कारण जो मार्केट में गिरावट दिखाई दी थी उसमें वो यहाँ पे एंट्री कर सकते थे। तो यहाँ पे बोलने का मतलब यही होता है कि आप अगर एनालिसिस सही है तो आप कोई भी स्टॉक में एंट्री लीजिए, आपका रिस्क मैनेजमेंट करके एंट्री लीजिए। अगर स्टॉप लॉस होता है तो उसको निकाल दीजिए। एक बात आप सोच के देखिए, विप्रो स्टॉक 47% के आसपास यहाँ से गिरा था। अगर कोई यहाँ पे नहीं निकाला था, अगर विप्रो स्टॉक को नहीं निकाला था तो कितना लॉस उसका हुआ होगा। लेकिन अगर कोई यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके अगर निकाल दिया होता तो वो जो उसके पास जो कैपिटल वहाँ पे बचता, तो उस कैपिटल से वो तो यहाँ पे शॉर्टिंग करके या कुछ भी और स्टॉक में इन्वेस्ट करके, और सेक्टर में इन्वेस्ट करके यहाँ पे तो प्रॉफिट बना सकता था ना। तो बोलने का मतलब यही होता है कि आप अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको सही रखिए। स्टॉप लॉस होता है तो उसको निकाल दीजिए। छोटा बड़ा स्टॉप लॉस तो मार्केट में हमेशा ही होगा। आपको मार्केट में छोटा छोटा स्टॉप लॉस देखिए, आपका जो लॉस है उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये आपका स्टॉप लॉस देके आपको लेना पड़ेगा। लेकिन जब आप प्रॉफिट लोगे तो उस जो आपने जो लॉस किया है वो सब कुछ आपको रिकवर हो जाएगा। कब रिकवर होगा? जब आपका क्वांटिटी साइज आपका सही होगा, जब आपका रिस्क मैनेजमेंट सही होगा। आप अगर चाहते हो कि रिस्क मैनेजमेंट, स्विंग ट्रेडिंग के लिए रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो चाहिए तो मैं आपको वो वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट कीजिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो अभी तो बहुत सारे लोगों को रिस्क मैनेजमेंट पता ही होगा कि 1:3 1:4 आपका जो प्रॉफिट है, अगर इसमें भी आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेते हो तो बहुत बढ़िया होता है। देखिए स्विंग ट्रेडिंग में हम क्या लेते हैं, क्या हमारा पर्सपेक्टेड होता है कि हम कहाँ पे अपना प्रॉफिट ले। तो अब देखिए स्विंग का मतलब क्या होता है, ये जो स्विंग बनाता है मार्केट बना के जब ऊपर जाता है या डाउन आता है तो उसको ही हम स्विंग बोलते हैं। एक स्विंग ट्रेडर क्या करता है, इस स्विंग को यहाँ पे कैप्चर करता है। अगर मान के चलिए एक स्टॉक ऊपर गया तो यहाँ पे एक स्विंग बना के नीचे आया, अगर उस स्विंग को ये ब्रेक कर रहा है तो एक स्विंग ट्रेडर यहाँ पे एंट्री लेगा और एक छोटा सा प्रॉफिट लेके ये जो नेक्स्ट स्विंग होगा उस वहाँ तक वो प्रॉफिट लेके उधर से निकल जाएगा। तो एक स्विंग ट्रेडर के लिए ज़्यादा दिक्कत वाली बात ये नहीं होता। एक स्विंग ट्रेडर के लिए दिक्कत वाली बात ये होता है कि अगर मार्केट उसके अगेंस्ट में अगर अगले दिन खुल जाए या कुछ भी न्यूज़ के कारण अगर स्टॉक में गिरावट दिखाई दे, वो ज़्यादातर नहीं होता, 80-70% नहीं होता, तो वहाँ पे उसका लॉस होता है। लेकिन यहाँ पे लॉस की बात अगर आप छोड़ भी दें तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना बन रहा है वो आप देखिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा स्विंग अगर हम देखें तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने पर हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। तो अभी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से 3 चीज़ें हो सकते हैं। एक, स्टॉक ऊपर जाता रहे, थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर जाता रहे, ये चीज़ हो सकता है। मतलब अभी जो ऊपर जा रहा है तो थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर जा सकता है, फिर एक स्विंग बना के इसको ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। यहाँ से जब यहाँ पे टच करेगा तो थोड़ा सा नीचे आके फिर फुल बैक देगा, ऊपर जा सकता है। एक बार हो गया। और दूसरा हो सकता है कि यहाँ से डायरेक्टली नीचे आ जाए, ये जो यहाँ पे लेवल इसने बनाया है तो इसको ब्रेक करके डायरेक्ट नीचे चला जाए, लेकिन इसका होने का चांस बहुत ही कम होता है। तो अभी हम क्या देखेंगे, 1 मिनट में इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पे और हमारा जो प्रॉफिट हम कब बुक करेंगे, तो स्विंग ट्रेडिंग में हम प्रॉफिट तो बुक करेंगे, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस कितना था पहले हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन था हमने उसके बारे में जो बात किया, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन था तो हमारा स्टॉप लॉस कितना होता, हमारा स्टॉप लॉस होता उस ट्रेंड लाइन के नीचे कितना ही हमारा स्टॉप लॉस होता। तो वो जो स्टॉप लॉस था उसको आप डबल कर लीजिए, ठीक है, उसको डबल करके आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो अगर आप देख रहे हैं कि उससे ज़्यादा मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो आप प्रॉफिट को बुक मत कीजिए, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में हमारा जो प्रॉफिट इंक्रीज होता है वो किससे होता है, टारगेट स्टॉप लॉस इससे नहीं होता, आपका जो होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से। तो आप क्या करोगे, आप ट्रेल करते जाओगे, आपका ट्रेलिंग यहाँ तक हो जाएगा, उसके बाद जब स्टॉक यहाँ पे पहुँच जाएगा तो आप यहाँ पे कर दोगे। इससे क्या होगा, आपका जो लॉस होगा वो कम से कम होगा, लेकिन जब प्रॉफिट होगा वो बहुत बड़ा आपको एक प्रॉफिट देके चला जाएगा। आप कह सकते हो कि यहाँ से तो मार्केट थोड़ा सा घूम के मेरा तो स्टॉप लॉस ले सकता है, लेने दीजिए, स्टॉप लॉस लेने दीजिए। उसने जब नीचे आया तो वो तो कुछ भी कारण तो होगा ना उसका नीचे आने के कारण। अगर वो नीचे आ रहा है तो स्टॉप लॉस दे दीजिए, आपका थोड़ा सा जो भी प्रॉफिट हुआ उसको बुक कर लीजिए। तो आप जो नीचे आया है आप तो उसमें फिर एंट्री कर सकते हो,
ये बात आप सोच के देखिए, ठीक है। तो आपको और भी अच्छा प्राइस मिल सकता है। तो स्टॉप लॉस टारगेट इसको अगर आप मेंटेन करना सीख गए तो आप मार्केट में बहुत अच्छी तरह से प्रॉफिट कर सकते हो और बहुत ईजिली प्रॉफिट कर सकते हो। स्टॉप लॉस टारगेट को आप लिख लीजिए, कहीं पे भी लिख लीजिए या जीटीटी ऑर्डर डाल दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस टारगेट को आप फिक्स रखिए, ठीक है। टारगेट तो फिक्स नहीं बोलूँगा स्विंग ट्रेड में, क्योंकि टारगेट हमेशा आप ट्रेल करते करते जाओगे। जब भी आपका टारगेट बुक होगा, जब भी आपका टारगेट हिट होगा तो वहाँ पे आप फिर से टारगेट थोड़ा सा ऊपर कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। ओके, तो मैंने बहुत बोल दिया एक स्टॉक के बारे में। आप अगर ध्यान से सुने हो तो आप मेरे बात को समझ सकते हो मैंने क्या बोला है आपको। ओके, तो नेक्स्ट स्टॉक में हम चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्टॉक है वो है डॉक्टर रेड्डी। तो आप देखोगे, मैं एक छोटा सा चीज़ आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप देखिए स्टॉक कितना नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो यहाँ पे क्या बना, एक यहाँ पे बाद अब देखिए यहाँ पे एक बार इसने ब्रेकआउट देने का कोशिश किया था, लेकिन क्या यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ? नहीं, ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक फिर से नीचे आ गया। लेकिन यहाँ पे जो सपोर्ट ले रहा है उसका जो स्विंग है वो हर बार शिफ्ट होकर ऊपर जा रहा है, हर बार शिफ्ट होकर ऊपर गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉप यहाँ पे आके इसने अपने जो स्विंग था, लास्ट स्विंग को ब्रेक कर दिया। लेकिन क्या वहाँ पे सस्टेन किया स्टॉक? नहीं, वहाँ पे स्टॉक ने क्या वहाँ पे एक छोटा सा प्राइस मोमेंट दिखा के फिर ऊपर चला गया। इसका मतलब हम मान सकते हैं इस स्विंग को ब्रेक तो किया है, लेकिन वहाँ पे प्राइस क्या सस्टेन हुआ है? स्विंग ट्रेडिंग में हमें एक बात मैं आपको और बता देता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग के लिए जब भी आप देखोगे, टारगेट हो या स्टॉप लॉस हो, अगर उस लेवल के आसपास अगर ऐसा प्राइस बन रहा है तो आप वहाँ से ना एग्जिट करोगे, टारगेट लोगे, ना स्टॉप लॉस लोगे। अगर एक कैंडल पूरा एक कैंडल बनता है तभी आप एग्जिट लोगे, छोटा कैंडल बने या बड़ा कैंडल बने, लेकिन एक कैंडल बनना चाहिए। ओके, तो जब तक कैंडल ना बने आप वहाँ से एग्जिट नहीं करोगे। ओके, ये हो गया पहली बात। क्योंकि कैंडल अगर नहीं बन रहा है तो वहाँ से प्राइस मूवमेंट करके फिर ऊपर जा सकता है, आप देखोगे ऐसे, ठीक है। तो अभी हम इस स्टॉक में क्या कर सकते हैं वो हम देखेंगे। ओके, तो मैंने आपको जैसे बताया था, यहाँ पे बहुत बार कोशिश किया, ये ऊपर नहीं जा पाया, लेकिन यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था। ओके, तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें हो सकता है। एक हो सकता है स्टॉक यहाँ से अपने जो लेवल वो बार बार कर रखा है उसको सपोर्ट करके नीचे आए। अगर नीचे आता है तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे है, तो उस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा, तो हमारा यहाँ पे एक ट्रेड बनेगा। तो यहाँ पे जब ट्रेड बनेगा तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ चला जाए तो हम क्या करेंगे? अगर ये ऊपर की तरफ चला भी गया, अगर डायरेक्ट जा रहा है तो ऐसे मूवमेंट करके नीचे आ जाएगा। अगर ऊपर जाके थोड़ा सा प्राइस सस्टेन करके मूवमेंट थोड़ा सा साइडवेज जाके फिर ऊपर जाए, यहाँ पे एक ब्रेकआउट देके, तो हम वहाँ पे एंट्री ले लेंगे। ओके, इतना सिंपल है यहाँ पे ट्रेड लेना। मैं इसको एक बार हटा देता हूँ तो आपको देखने में दिक्कत ना हो। तो मैंने आपको जैसा बोला, और यहाँ पे अगर हम एंट्री भी लेते हैं, एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। हमारा स्टॉप लॉस कितना होगा? इस ट्रेंड लाइन के नीचे, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ यहाँ पे हम फॉलो करके देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्राइस है वो नेगेटिव बन रहा है। ओके, अब देखोगे यहाँ पे जो प्राइस बन रहा है वो नेगेटिव बन रहा है, ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है। तो आप देखोगे दो कैंडल इसने रेड बना है। तो अगर इस लो को अगर इसने ब्रेक कर दिया तो इस स्टॉक पे नीचे आएगा। और मैंने आपको जैसे बोला कि ट्रेड लाइन को अगर सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल बनाता है तो हम यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस इसके नीचे डाल के हम ट्रेड ले सकते हैं। हमारा बहुत अच्छा एक प्रॉफिट हो सकता है। इस प्रॉफिट में हम 100% अपना दे के प्रॉफिट मार्केट से निकल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो थोड़ा सा हम क्वान्टिटी को कम कर लेंगे और स्टॉप लॉस इसके नीचे डाल के थोड़ा सा वेट करेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉफिट हम देखेंगे। अगर यहाँ पे प्राइस अगर साइडवेज चला जाता है फिर ब्रेकआउट देता है, फिर हम फुल क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। तो हम अभी वेट करेंगे डॉक्टर रेड्डी स्टॉक में। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या प्राइस करता है। आपको इस स्टॉक के बारे में बताने का मेरा मोटिव है, इस स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए और इसमें एनालिसिस कीजिए कि स्विंग ट्रेडिंग में एक स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है। क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है, एक ट्रेंड लाइन है, आपका ऊपर सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट कैसे साइडवेज जाएगा, कैसे इसको ब्रेकआउट करेगा। अगर नहीं भी ब्रेकआउट करता है, अगर ये अपना जो पैटर्न बना है उसका अंदर भी रह जाता है, तो हम यहाँ पे कैसे एंट्री लेके प्रॉफिट बना सकते हैं, सब कुछ आपके सामने है, ठीक है। अब इस स्टॉक को फॉलो कीजिए। मैंने इस स्टॉक को सिलेक्ट इसलिए किया कि आप इस स्टॉक से आप जो स्विंग ट्रेडिंग का जो मज़ा है उसको ले पाओ। ओके, तो मेरा जो बातें हैं थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकता है, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ। और मैं जो कंप्यूटर में जो आपका वीडियो बनाता था वो भी मैं बनाऊँगा। अभी फ़ोन में बना रहा हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत भी हो रहा है। तो माइक के प्रॉब्लम के लिए मैंने कंप्यूटर में अभी नहीं बनाया है, तो यहाँ पे मतलब बहुत दिक्कत होता है इसलिए। तो डॉक्टर रेड्डी जो स्टॉक है मैंने मोबाइल पे दिखाया और विप्रो जो स्टॉक है वो भी मोबाइल पे दिखाया। तो स्टॉप लॉस और टारगेट को हमेशा मेंटेन करना, रिस्क मैनेजमेंट हमेशा मेंटेन करना, आप प्रॉफिट में 100% रहोगे। स्विंग ट्रेडिंग में आप प्रॉफिट 100% रहोगे। मैं आपको लिख के देता हूँ, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग में आप समझ लीजिए। इसका जो रिस्क मैनेजमेंट होता है स्विंग ट्रेडिंग में वो बहुत
बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। आप अगर मंथ का अगर कुछ भी परसेंटेज एक निकाल पाए तो आपका जो कैपिटल होगा उसमें से जो प्रॉफिट होगा आप वो सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपने अगर बैंक निफ्टी या इसमें उसमें अगर आपने मतलब उसमें भी पैसा बनता है, लेकिन आपको उसको समझना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। आप अगर स्विंग ट्रेडिंग अगर एक स्टॉक में नहीं कर पाते, एक स्टॉक में अगर एनालिसिस नहीं कर पाते, तो आप बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करोगे, ये समझिए। पहले आपका अगर छोटा कैपिटल है, आप पहले आके स्टॉक में ट्रेड कीजिए, इसमें से प्रॉफिट निकालिए, मार्केट को समझिए कि मार्केट का जो प्राइस होता है वो कैसे मूवमेंट करता है, कैसे एक स्टॉक ब्रेकआउट देता है, कैसे साइडवेज जाता है, कैसे एक लेवल पे अगर मार्केट फंस जाए तो उस लेवल को हम कैसे ट्रेड करें। स्विंग ट्रेडिंग का तो मोटिव यही होता है कि अगर कोई स्टॉक अगर एक लेवल पे फंस जाए तो उस स्टॉक का जो ट्रेंडिंग उस स्टॉक का जब वो ऊपर नीचे जाता है तो उसको कैप्चर करे। अगर कोई स्टॉक अगर रेंज में फंसा हुआ है तो इस रेंज को कैप्चर करना एक स्विंग ट्रेडिंग का ट्रेडिंग स्टाइल होता है। अगर मान लीजिए पैटर्न में फंस जाए तो आप वहाँ पे कैसे ट्रेड करोगे। मान लीजिए एक स्टॉक बार बार ऊपर जा रहा है और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है और यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो ऊपर रेजिस्टेंस है नीचे सपोर्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो यहाँ कि ऊपर जो रेजिस्टेंस है जब उसके पास जाए तो आप यहाँ पे सेल कर दीजिए। अगर आप सेलिंग करते हो तो, अगर आप सेलिंग नहीं करते हो तो वेट कीजिए, उसको नीचे आने दीजिए। तो यहाँ पे जब सपोर्ट लेगा, यहाँ पे जब एक ग्रीन कैंडल बनाएगा तो आप यहाँ पे एंट्री लीजिए। आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, इस ट्रेंड लाइन का नीचे, एक ट्रेंड लाइन का नीचे अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हो, एक ट्रेंड लाइन का नीचे अगर आप स्टॉप लॉस डालते हो तो आपका कितना होगा, 5, 6, 7 रुपये आपका स्टॉप लॉस होगा। लेकिन आपका टारगेट कितना होगा, 20 रुपीज़, 25, 30 रुपीज़ आपका टारगेट हो जाएगा। तो आप चीज़ों को सीखिए, समझिए और रिस्क मैनेजमेंट को लेके आप ट्रेड कीजिए। अगर मेरे बात को समझने में या मेरा जो बोलना है उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ है तो सॉरी गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू गाइस।